Good evening, students. Welcome back to our online class. Today we are going to learn about class 4 English. Now we will read the rest part of the chapter, The Clever Pigeon. So let's begin. तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि शिकारी कैसे अनाज फैलाकर जाल बिछाया था और जो कबूतर थे उन्हें जाल दिखाई नहीं पड़ा। वो लोग सोचे कि कितना सारा अनाज गिरा हुआ है, हम लोग चलो खाते हैं। तो एक बूढ़ा कबूतर उनको मना किया। उसको लगा कि ये किसी शिकारी का काम हो सकता है, पर उसके बाद कोई नहीं माना और वो लोग अपने आप निर्णय ले लिया कि चलो जाके अनाज को खाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। They dived down and started eating the grains hungrily. सारे कबूतर, डाइव मतलब छलांग लगाना, ठीक है, नीचे कूद गए और आके अनाज खाने लगे, भूख से अनाज को खाने लगे। Only the old pigeon hovered overhead. बट एक जो बूढ़ा कबूतर था वो नहीं आया, वो ऊपर उड़ता रहा। द होवर मतलब उड़ना, ठीक है, वो ऊपर उड़ता रहा, वो नहीं नीचे नहीं आया खाने के लिए अनाज को, और बाकी सब कबूतर नीचे चले आए खाने के लिए। द बर्ड्स गॉट बिजी ईटिंग बट सडनली देयर क्लॉज वर एंटेंगल्ड इन समथिंग। और सब कबूतर खाने में बिजी हो गए, खाने में व्यस्त हो गए, पर सडनली अचानक उनका क्लॉज मतलब पंजा, उनका पंजा क्या हुआ, कुछ चीजों में अटक गया, ठीक है। उनके जो पंजा था ना कबूतरों का, वो किसी चीज में अटक गया। ऑल द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट, सारे पक्षी जाल में फंस गए। दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट, फ्राइट मतलब भय और स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना। वो लोग भय से चिल्लाना शुरू कर दिया। द ओल्ड पिजन सो दैट दे वर इन ट्रबल एंड स्वॉप्ड डाउन टू द ग्राउंड। फिर जो बूढ़ा कबूतर ऊपर उड़ रहा था, उसने देखा कि सारे कबूतर मुसीबत में फंस चुके हैं, तो वो नीचे आया, वो नीचे जमीन पर उतर के आया और क्या किया, द अदर पिजन्स एट वंस स्टार्टेड ब्लेमिंग वन अनदर फॉर नॉट लिसनिंग टू द ओल्ड पिजन। और जो सारे कबूतर थे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि क्यों वो ओल्ड पिजन का, ओल्ड बूढ़ा कबूतर का बात नहीं सुना। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे वो बूढ़ा पिजन का बात नहीं सुनने के लिए। द ओल्ड पिजन सेड, वो बूढ़ा कबूतर बोला, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी, शांत हो जाओ और मेरे बात सुनो। इफ यू स्ट्रगल एलोन यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई अवे। अगर तुम अकेले स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, अकेले अगर तुम संघर्ष करोगे तो तुम जाल से निकल नहीं पाओगे और दूर नहीं उड़ पाओगे, मतलब जाल से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे अगर तुम अकेले संघर्ष करते हो तो। बट इफ यू स्ट्रगल टुगेदर यू विल बी एबल टू मेक इट। पर अगर तुम एक साथ तुम लोग संघर्ष करोगे तो तुम लोग ये कर सकते हो, तुम लोग जाल से मुक्त हो सकते हो और शिकारी के जाल से बच सकते हो। वेट फॉर माई सिग्नल
देन ऑल फ्लाई टुगेदर। मेरे सिग्नल का वेट करो, फिर एक साथ उड़ जाना। मतलब वो बूढ़ा कबूतर बोला कि मेरे इशारे करने पर तुम लोग सारे उड़ जाना, तब तक तुम लोग चुपचाप रहना।